प्राइम टाइम न्यूज के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर, बेड़वास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। डिजिटल इंडिया में न स्कूल न नेटवर्क। इस गांव में आज भी नेटवर्क के लिए पहाड़ पर चढ़ रहे लोग। 1970 से प्रमोट नहीं हुआ स्कूल। फरवरी से नहीं मिला मानदेय, 300 रुपए किराए में कैसे मिले आंगनबाड़ी के लिए भवन। लघु उद्योग भारती की मांग। कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद शहर में पैदा हुए अविश्वास के माहौल को बहाल करने के उठाए कदम। चोरों ने निर्माणाधीन मकान को भी नहीं बख्शा, लोहे के सरिये पर किया हाथ साफ। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है और यह नारा भी दिया है कि सबकी शिक्षा, सबका विकास। उदयपुर शहर में एक ऐसा स्कूल है जो 1970 से संचालित है, लेकिन अभी भी क्रमोन्नत होने की राह देख रहा है। उदयपुर शहर से मात्र 12 से 15 किलोमीटर दूर पोपल्टी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आड़ गांव आता है, जहां पर 1970 से प्राथमिक स्कूल संचालित है। गांव वालों के साथ उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने बताया कि पूर्व में भी इस स्कूल को क्रमोन्नत करने के लिए काफी बार ज्ञापन दिया गया, लेकिन अभी तक स्कूल को क्रमोन्नत नहीं किया गया, जिसकी वजह से इसका विपरीत प्रभाव यह पड़ रहा है कि 5वीं तक पढ़ने के बाद बच्चे आगे की शिक्षा नहीं ले पा रहे, क्योंकि दूसरे सभी उच्च माध्यमिक या उच्च प्राथमिक स्कूल गांव से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और यहां गांव से स्कूल जाने के लिए कोई साधन भी नहीं है। इसकी वजह से बच्चे 5वीं तक तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके आगे की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। इसके साथ ही गाँव में मोबाइल नेटवर्क की समस्या को लेकर भी पूर्व सरपंच ने बताया कि गाँव में नेटवर्क बिल्कुल नहीं आता, जिसकी वजह से राशन लेने के लिए गांव वालों को मशीन में प्रिंट लगाने के लिए पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है। दोनों ही समस्याओं को लेकर फूल सिंह मीणा के नेतृत्व में गांव वासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग रखी कि स्कूल को जल्द से जल्द क्रमोन्नत किया जाए और गांव में नेटवर्क की समस्या का भी निस्तारण किया जाए। हमारे आड़ गांव को बहुत ही एक भारी समस्या है टावर की। टावर के लिए पोपल्टी ग्राम पंचायत पूरी की पूरी टावर से क्षतिग्रस्त है। साथ ही वहाँ पर पोपल्टी के अंदर एक अध्यापिका है उषा जैन। उसको क्या है कि यहाँ पर हमने सरपंच साहब और हमने 2-3 दफ़ा यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। वहाँ अध्यापक कम है, उसके बावजूद भी उसको यहाँ पर डेपुटेशन में लगा देते हैं और वो छुट्टी लेके बैठ जाते हैं और वहाँ पे बच्चे पढ़ाई से बहुत ही परेशान हैं। इसलिए आज कलेक्टर साहब से मिलने के लिए पूरा एक प्रतिनिधि मंडल आया है, उसके साथ में मेरे को भी बुलाया है। वास्तव में इस जिनाइन प्रॉब्लम को कलेक्टर साहब से आग्रह करेंगे कि इनकी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करें, नहीं तो गांव वाले कह रहे हैं कि ये 5वीं तक भी ये स्कूल है, इसको भी आप बंद कर दो। हमारे बच्चे अनपढ़ ही है, 5वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, साधन भी नहीं है वहाँ, न आने जाने के लिए बस का साधन है न कोई टेम्पू है। इसलिए पैदल जाकर 5 किलोमीटर जाते हैं और 5 किलोमीटर आते हैं, और वो भी बरसात में बहुत परेशानी होती है। इसलिए आज कलेक्टर साहब से आग्रह करते हैं कि आपकी तरफ से भी क्रमोन्नत के लिए करें और अलसीगढ़ में कम से कम अभी हाल फिलहाल जब तक ना हो स्कूल को क्रमोन्नत, तब तक हमारे अलसीगढ़ के अंदर इसका एडमिशन का बंदोबस्त किया जाए। धन्यवाद। मैं धर्मचंद मीणा, ग्राम पंचायत पोपल्टी से का पूर्व सरपंच होने के नाते मेरी ये समस्या है। ग्राम आड़ में जो लगभग 1970 से विद्यालय प्राथमिक स्कूल में स्थापित है, जो आज दिन तक उस प्राथमिक क्रमोन्नत नहीं हुआ है और ग्राम आड़ से अलसीगढ़ की दूरी 5 किलोमीटर है, गांव आड़ से कालीवास की दूरी भी 5 किलोमीटर और गांव आड़ से ग्राम पंचायत पोपल्टी की दूरी 4.5 किलोमीटर है। तो बच्चे वहाँ से 5वीं पास होने के बाद में बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, यहाँ आने जाने में भारी समस्या है। इसलिए मैं प्रशासन से भी आग्रह करता हूँ, आज जिला कलेक्टर महोदय को हम ज्ञापन देने आए हैं कि हमारा स्कूल
जल्दी से जल्दी वहाँ क्रमोन्नत किया जाए। हमारी इस लिस्ट में भी क्रमोन्नत के लिए लिस्ट में 8 स्कूल फर्स्ट कैटेगरी में था, लेकिन किसी कारणवश क्रमोन्नत नहीं हो पाया। इसलिए हमें ग्रामवासियों की तरफ से भारी आक्रोश है ताकि ये स्कूल हमारा क्रमोन्नत किया जाए। और ग्राम पंचायत पोपल्टी में नेटवर्क की भी समस्या नहीं है। राशन डीलर को पहाड़ी पे चढ़कर राशन वितरण करना पड़ता है, पोस्ट मशीन पे अंगूठा डालना पड़ता है। इसलिए हमारा निवेदन है कि हमारा नेटवर्क की सुविधा की जाए और स्कूल को क्रमोन्नत किया जाए। आंगनवाड़ी योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें जहां नौनिहालों को रखने के साथ ही उनके पोषाहार की व्यवस्था भी की जाती है। इनका संचालन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ करती है, लेकिन इन्हीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की व्यथा यह है कि इन्हें फरवरी से अभी तक का मानदेय भी नहीं मिला है। इसी के विरोध में सोमवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने कहा कि उन्हें फरवरी से अभी तक की तनख्वाह नहीं मिली है। सरकार अलग अलग समय पर योजनाएं चलाकर विभिन्न विभागों में कर्मचारियों को नियमित भी करती है, लेकिन हम कई सालों से काम कर रहे हैं पर हमें अभी तक स्थायी नहीं किया गया है और तनख्वाह के नाम पर 7 से 8 हजार रुपए का भुगतान किया जाता है और वो भी पिछले कई महीनों से नहीं मिला है। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अन्य कामों में भी लगा दिया जाता है, जिसका भी भुगतान अलग से नहीं किया जाता। कार्यकर्ता ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सबसे बड़ी एक और चुनौती यह भी है कि इनको जो आंगनवाड़ी भवन चलाना होता है उसके लिए सरकार से इनको मात्र 300 रुपए ही किराया दिया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि आज के समय में 300 रुपए में उनको कौन भवन किराए पर देगा। किराए का भवन लेने के लिए उनको जेब से भवन का किराए का भुगतान भी करना पड़ता है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर आज इन्होंने जिला कलेक्टर पर ज्ञापन सौंपकर समाधान की मांग की। मेरा नाम चंपा टेलर है और मैं सराड़ा ब्लॉक से हूँ और सेक्टर मेरा प्रसाद है। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि हमें वेतन तो मिलता है, मानदेय मिलता है, लेकिन कम मिलता है। उस कम मानदेय से होता क्या है, और वो भी अभी मिला है, वो भी राज्य सरकार का मिला है। केंद्र सरकार का तो बिल्कुल मिला नहीं है। तभी ऐसा कभी हुआ नहीं है केंद्र सरकार का हमारा मानदेय रुकता है, सब मानदेय बराबर मिलता है। लेकिन इस बार हमें फरवरी में से तो हमारी कितनी प्रॉब्लम आ रही है। अगर एक औरत महिला कमाने वाली हो और विधवा हो या फिर कोई नहीं हो उसका, तो फिर वो मानदेय नहीं मिलेगा तो वो खाएगी क्या? फिर कहीं दूसरी जगह मांगने जाएगी क्या? और ना वो नरेगा में लगी हुई कि उसको 300 रुपये मिलेंगे और तो वो खाएगी, ऐसा होता नहीं। और न्यूनतम मजदूरी 300 साढ़े 300 रुपये है और हमारे तो वो भी नहीं है। कम से कम उसके हिसाब से भी हम गिनते हैं तो भी 11,500 तक हमारा होता है। हमें 7,800 रुपये मिलता है, उसका क्या होता है सर? तो इसलिए हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि हमारा थोड़ा मानदेय भी बढ़ाया जाए और ये मानदेय हर महीने जमा किया जाए। मेरा नाम देवी मेघवाल है और ICDS विभाग से है, सराड़ा ब्लॉक और पूरा उदयपुर जिला आ गया। पूरे उदयपुर जिले के वर्कर आए। हमारी इतनी समस्या है कि फरवरी से हमें मानदेय नहीं मिल रहा है और जो भी मिल रहा है वो केंद्र सरकार का है, वो नहीं मिल रहा, और राज्य सरकार का ही अभी 2 महीने का मिला, वो भी राज्य सरकार का ही मिला है। इसके अलावा भी हमारे जो भी बनता है पेमेंट वो सब रुका हुआ है। इतने सब कार्यकर्ता परेशान हो रहे हैं। काम इतना दिया जा रहा है, सुबह से शाम तक हम उसी काम में जुटे रहते हैं और उसी काम के अलावा घर का काम तो कोई होता ही नहीं है। और फिर उधर काम करते हैं तो वो हमारा काम का हमें दाम नहीं मिल रहा है। तो परेशान होकर अब ज्ञापन पे ज्ञापन हम दे रहे हैं। अभी 20 जून को भी दिया, अभी आज और देने आए, फिर भी कोई हमारा सरकार सुन नहीं रही है हमारी। मेरा नाम राधा मीणा है और मैं सेक्टर कुराबड़ से आई हुई हूँ। हमारी सबसे पहले तो मुख्य मांग ये है कि हमें नियमित किया जाए, क्योंकि हमारा जो काम इतना हमें काम दिया गया है कि अब इस काम के हिसाब से तो हमें नियमितकरण की हमारी कब से मांग होती जा रही सरकार से। हम बहुत लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं। जो हमारे बाद वाले हैं उनको भी नियमित कर दिया गया, पर अभी तक हमें नियमित नहीं किया गया। तो हमारा प्रमुख सबसे पहली मांग तो यही है कि नियमित किया जाए, और जब तक हमें नियमित नहीं किया जाता है तब तक हमारा मानदेय जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो, ताकि हम हमारे घर गृहस्थी को भी चला सकें। और जैसे हमारे बहुत ऐसी चीज़ें हैं, जैसे किराया भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सिर्फ 200 रुपये दिया जाता है। अब 200 रुपये में आप भी बताओ कि 200 रुपये में कोई मकान मालिक 200 रुपये में कोई किराए पे देगा क्या? हम जेब से खर्च करते हैं। कोई बोलता 500, तो हम ऊपर का पैसा हम अपने जेब से लगा कर फिर हम कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें इतनी आ गई है कि हम परेशान हो गए हैं। पंचायत वालों ने अलग हमें परेशान कर रखा है, वो हमें अलग से काम बताते हैं। हर तरीके से हमारे शोषण किया जा रहा है। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद में शहर का माहौल अब शांत हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अविश्वास का माहौल भी बना हुआ है। इसी को लेकर लघु उद्योग भारती के मनोज जोशी के नेतृत्व में सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जोशी ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से मांग रखी गई कि शहर में बन रहे अविश्वास के माहौल में
प्रशासन को कुछ कदम जरूर उठाने चाहिए जिससे समाज में लोग एक दूसरे पर पुनः भरोसा कर सके। मनोज जोशी ने बताया कि इस जघन्य हत्याकांड के बाद में बहुत से समुदाय विशेष के लोग नौकरी छोड़कर चले गए हैं। इस तरह की घटना से लोगों का एक दूसरे पर से विश्वास उठ गया है। प्रशासन को आगे आकर इस तरह के कदम उठाने चाहिए कि लोगों में विश्वास का माहौल बने। साथ ही समाज में इस तरह के आतंक की विचारधारा वाले लोगों को चिन्हित करके तुरंत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लघु उद्योग भारती की तरफ से भी आज हम कन्या का जो जघन्य हत्याकांड हुआ है उसके विरोध में ज्ञापन देने आए हैं। हमारे उद्योगों की भी अपनी एक व्यापार की एक समस्या इससे उत्पन्न हुई है कि दो समाजों के अंदर एक अविश्वास की स्थिति से आसपास के इस पूरे क्षेत्र के अंदर हॉस्पिटल होटलों की बुकिंग कैंसिल हुई है, व्यापार प्रभावित हुआ है और इंडस्ट्री के अंदर भी जिस दिन ये घटनाक्रम कारित हुआ उस दिन से कई ऐसे मुस्लिम समाज के जो कर्मचारी हैं वो उस दिन नौकरी छोड़ के गए। अभी तक वो कई जगह कई उद्योगों में व्यापार करने भी नहीं आए, नौकरी करने नहीं आए। तो एक अविश्वास के वातावरण को दूर करने के लिए प्रशासन से हमारी मांग थी कि ऐसे जो जिहादी तत्व हैं उनको समाज में से चिन्हित करके उनको गिरफ्तार करें और ऐसे जो संगठन जो इसमें लगे हुए हैं उनको प्रतिबंधित करें ताकि एक वापस वातावरण अच्छा निर्मित हो और हमारा व्यापार अच्छा चले। उदयपुर के हिरणमंगरी थाना क्षेत्र में देर रात चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप को अपना निशाना बनाते हुए सोने और चांदी के आभूषण चुराकर रफूचक्कर हो गए। दुकान मालिक विवेक जैन ने बताया कि बीती रात करीब 3 बजे दुकान पर लगे चैनल गेट और शटर को तोड़कर चोर अंदर जा घुसे और दराज के ताले तोड़कर सोने चांदी के आभूषण लेकर रफूचक्कर हो गए। चोर इतने शातिर थे कि उन्होंने दुकान में लगे सीसीटीवी भी उखाड़ लिए और डीवीआर भी साथ ले गए। हालांकि चौराहे पर लगे अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी में सारी वारदात कैद हो गई। घटना को लेकर विवेक जैन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इन चोरों की तलाश में जुट गई है। मेरा नाम विवेक जैन है। मेरी शॉप है जेके चार जयमंदिर के सामने न्यू आगे ज्वेलर्स, जहाँ पे सुबह लगभग 3 बजे के आसपास चोरी हुई है और 4:15 बजे समथिंग मेरे को फ़ोन आया था कि आपके ताले टूटे हुए हैं और हमने आके देखा तो सारा माल बिखरा हुआ पड़ा था और कुछ माल गायब हुआ है, सब माल गायब हुआ है चोरी का और सोने का और चांदी का माल गायब किया गया है। उसके बाद पुलिस कार्रवाई चल रही है और 2 बार आए हैं, वो 2 बार आके गए और एफआईआर दर्ज करा दी गई है। जी बताओ। क्या मैं 4 डीवीआर कैमरे लग रहे थे, जो कैमरे चारों कैमरे तोड़ दिए गए हैं और डीवीआर भी चुरा के ले गए हैं साथ में। उसके बाद आसपास के कैमरों से हमने पता किया गया तो वहाँ पे पिकअप गाड़ी खड़ी थी और 6 जने थे उसमें। सोमवार को राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ उदयपुर शाखा द्वारा कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया और आक्रोश रैली के दूसरे चरण का आगाज किया गया। प्रदेश मंत्री हेमंत पालीवाल ने बताया कि प्रशासन और सरकार के उपेक्षात्मक रवैये से आहत होकर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ को मजबूर होकर अब आंदोलन करना पड़ रहा है। यह आंदोलन 4 चरणों में आयोजित किया जा रहा है, जिसके द्वितीय चरण की शुरुआत सोमवार से हुई है। जिला अध्यक्ष शंकरलाल कुमार ने बताया कि सरकार से 11 दिसंबर 2021 को 5 बिंदुओं पर सहमति बनी थी और 45 दिन में लागू करने पर समझौता हुआ था, लेकिन इसके बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं होने से मजबूरन अब आंदोलन किया जा रहा है। सरकार से 5 बिंदुओं पर सहमति बनी थी, जिसमें जिला कैडर परिवर्तन करने, पिछले 5 वर्षों से ग्राम विकास अधिकारी से सहायक विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति करने, सहायक विकास अधिकारी के पद सृजन करने, शीघ्र भर्ती पर रिक्त पदों की प्रक्रियाधीन भर्ती में जोड़ना और अन्य विभागों से समायोजित ग्राम विकास अधिकारियों के सेवानिवृत्त के बाद पेंशन देने की मांग थी। इस दौरान जिला कलेक्टर और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान दुर्जन सिंह, बगरीलाल, मुकेश जैन, गिरीश नागदा, केसर सिंह, बाबूलाल, दिनेश कटारा, दिलीप कुमार, अशफाक मोहम्मद, शंकर स्वामी, निखिल गोयल, जसवंत पुंडेर आदि मौजूद रहे।
राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संगठन का सरकार के साथ 2 बार समझौता हुआ है। मुख्यमंत्री कार्यालय में 1 अक्टूबर को लिखित समझौता हुआ है। साथ ही माननीय पंचायती राज मंत्री रमेश जी मीणा के साथ 11 दिसंबर 2021 को एक लिखित समझौता हुआ है, जो कि 5 बिंदुओं पर हुआ है। सरकार इन 2 बार लिखित समझौते के बावजूद भी पिछले 9 महीनों से ग्राम विकास अधिकारी संगठन की जो मांगे हैं उनके बारे में टालम टाल कर रही है। इसलिए हमको सरकार ने जो हमसे वादा किया है उस वादा खिलाफी के लिए सरकार के खिलाफ हमको आज सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। काले कपड़े पहनकर हम अपना आक्रोश सरकार के प्रति दिखा रहे हैं। हमारा जो प्रथम चरण में जो आंदोलन प्रारंभ हुआ है 30 जून को हमने सभी उपखंड मुख्यालय पर और पंचायत समिति स्तर पर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है, साथ ही विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया है। साथ ही सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना लेबर कार्ड वाली है उस योजना का बहिष्कार किया है। साथ ही आज से 11 जुलाई से हमने सभी राजकीय ग्रुपों से लेफ्ट होकर एक विशाल रैली, आक्रोश रैली का आयोजन किया है। यदि सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो आंदोलन के तृतीय चरण में 17 जुलाई को हम जितने भी चुनिंदा कांग्रेस के या सरकार के नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको घर पर जाकर जो सरकार ने हमारे से लिखित समझौता किया है, जो सरकार हमारे वादे पूरे नहीं कर रही है, उसका ज्ञापन देंगे। फिर भी सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो विशाल आक्रोश महारैली का आयोजन जयपुर में किया जाएगा, जिसका ये चरणबद्ध तरीके से आंदोलन। उदयपुर में 28 जून को हुए जघन्य हत्याकांड के बाद विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठन जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर एक ही मांग कर रहे हैं कि अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए। इसी कड़ी में सोमवार को राष्ट्रीय सेविका समिति की महिलाओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और इस दौरान प्रदर्शन भी किया गया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि आए दिन हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं हिंदुओं में एक भय का माहौल बना हुआ है। ऐसे में सरकार को हिंदुओं को सुरक्षा देते हुए ऐसे कृत्य करने वाले अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करने पहुंची। राष्ट्रीय सेविका समिति उदयपुर की बहनें यहाँ पर आई हैं कन्हैया लाल जी के हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। हमने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है कि इस तरह की जो हत्याएं हो रही है उन्हें बंद की जाए। जगह जगह इस तरह सुनने में आता है, यहाँ भी हो रही है, केरल में भी हुई है। इस तरह की कई तरह की हत्याएं हुई है जिन्हें रोका जाए और इस तरह की जो गतिविधियाँ हो रही है उन्हें भी रोका जाए और उनके लिए जो है सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाया जाए। इन्हें जो है अधिक से कठिन सजा दी जाए ताकि हत्यारों में डर बने और इस प्रकार के कांड जो है होना बंद हो और हिंदुओं को समर्थन और संबल मिले। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। डूंगरपुर का एकमात्र उत्कृष्ट विद्यालय वरदान उच्च माध्यमिक विद्यालय कई वर्षों से डूंगरपुर जिले में 10वीं और 12वीं में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर वरदान स्कूल ने अपनी अलग ही पहचान बनाई है। एक स्कूल से शुरू हुआ वरदान विद्यालय आज डूंगरपुर में अपनी कई ब्रांच खोलकर हजारों बच्चों का भविष्य बना चुका है। इस वर्ष भी बोर्ड क्लासों का रिजल्ट 100% रहा है। इतना ही नहीं, इस वर्ष कक्षा 12वीं में 71 विद्यार्थियों में से 70 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त किए हैं। साइंस और आर्ट्स में डूंगरपुर जिले में टॉप 10 लिस्ट में इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्थान बनाया है। निरंतर इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड से सम्मानित डूंगरपुर जिले का एकमात्र विद्यालय जहां 12 छात्रों के 90% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाए। वरदान ग्रुप में मेन ब्रांच वरदान सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हुसैनी कॉम्प्लेक्स, नवाडेरा, डूंगरपुर। 9799145119। वरदान किड्स स्कूल, सिंधी कॉलोनी, 7062600101। नवंकुर अकेडमी, रामदेव चौक, 9509687045। आपके शहर डूंगरपुर में हसीन वादियों के बीच बना होटल श्यामा एवं गेस्ट हाउस, वह भी डूंगरपुर शहर से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। डूंगरपुर बिछीवाड़ा रोड, थाना डूंगरपुर में, जहां आपको एसी और नॉन एसी रूम उपलब्ध होंगे। वहीं साथ में रेस्टोरेंट, जहां शुद्ध शाकाहारी भोजन भी उपलब्ध होगा। हमारे होटल की सुविधाएं मीटिंग हॉल, रूफटॉप रेस्टोरेंट्स, 4 व्हीलर पार्किंग सुविधा उपलब्ध।
स्पेशल ऑफर, जिसमें आपको नॉन एसी और एसी रूम वह भी मात्र 499 और 599 में उपलब्ध होंगे। तो आज ही बुक करवाएं। किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी और मैरिज पार्टी के लिए उपलब्ध है। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल श्यामा एवं गेस्ट हाउस, डूंगरपुर, बिछवाड़ा मेन रोड, थाना डूंगरपुर। संपर्क करें 9799542002, 9166965070 और 9829473759। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in. डूंगरपुर वागड़ क्षेत्र का जाना पहचाना नाम दिल्ली सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विद्यालय। इस विद्यालय की नींव 2013 में रखी गई और आज 2 और ब्रांचों के साथ संचालित है। इस विद्यालय की खास बात यह है कि 10वीं बोर्ड का रिजल्ट हर साल की तरह इस साल भी 100% रहा है। हमारे विद्यालय की छात्रा आर्मिका भगोरा के 10वीं बोर्ड में सभी विषयों में 100% रिजल्ट रहा। आर्मिका ने फर्स्ट रैंक प्राप्त करते हुए राजस्थान और डूंगरपुर का नाम रोशन किया, जिसे इंदिरा प्रियदर्शनी गार्गी अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। विद्यालय में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारे दिल्ली सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल का नया भवन मोला गणेश में निर्माणाधीन है, जिसमें सभी सुविधा युक्त क्लासरूम और भवन उपलब्ध है। विद्यालय में इंग्लिश स्पोकन वार्षिक उत्सव खेल प्रतियोगिता निरंतर आयोजन किया जाता है और विभिन्न प्रतियोगिता जैसे स्विमिंग पूल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट इत्यादि खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारा विद्यालय सैनिक स्कूल की तर्ज पर चलाया जाएगा और NDA CDS की तैयारी भी करवाई जाएगी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 10वीं क्लास। संपर्क करें दिल्ली सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल, नवाडेरा चौराहा, डूंगरपुर 9001783305 और 9460378876। दिल्ली किड्स स्कूल नियर शहीद पार्क, डूंगरपुर। कॉन्टैक्ट 9001783305 और 9782740536। दिल्ली एकेडमी, मंडली रोड, सिमलवाड़ा 7339806183। अरावली की हरी भरी वादियों में बसा डूंगरपुर का सबसे विश्वसनीय और सुरक्षित गुरुकुल शिक्षण संस्थान, एक ऐसी संस्थान जिसे अपनी अलग ही पहचान बनाई है। डूंगरपुर जिले का एकमात्र गुरुकुल शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित गुरुकुल PG कॉलेज, गुरुकुल सेंट्रल एकेडमी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपके बच्चों का भविष्य होगा उज्जवल। हमारी संस्थान द्वारा संचालित गुरुकुल PG कॉलेज में BA, BCom, BSc, PGDCA, MSc इंटीग्रेटेड, BA, BEd, BSc, BEd कोर्स उपलब्ध है। वहीं गुरुकुल सेंट्रल एकेडमी स्कूल द्वारा संचालित नर्सरी से 12वीं तक हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम स्कूल द्वारा विगत 5 वर्षों से 100% परीक्षा परिणाम। हमारे संस्थान की सुविधाएं 27 बीघा में फैला कैंपस, हर एक संकाय का अलग अलग स्मार्ट रूम, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा,
20,000 वर्ग फीट में फैली लाइब्रेरी, अत्याधुनिक यंत्रों से पूर्ण 9 प्रयोगशालाएं, इंडोर आउटडोर गेम, वाहन सुविधाएं, परिसर में 6,000 पेड़ पौधे वाला गार्डन, जिले के स्वच्छ संस्थान द्वारा पुरस्कृत। पूरे परिसर की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा और डीजी सेट। 2022 व 23 सत्र के लिए प्रवेश शुरू। तो आज ही अपने बच्चे का भविष्य बनाएं। गुरुकुल शिक्षण संस्थान द्वारा हेड ऑफिस सेंटेक्स मिल के पास, बिछीवाड़ा रोड, बोरी, डूंगरपुर। संपर्क करें 9950 723262 941 311 8417। ऑफिस टाइम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा में एकमात्र आइडियल महाविद्यालय एवं आइडियल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, को एजुकेशनल RBSC इंग्लिश मीडियम स्कूल। प्रवेश प्रारंभ 2022 व 2023। BA कला संकाय एवं नर्सरी से 10वीं तक, जिसमें आपको मिलेगा अनुभवी एवं प्रशिक्षण अध्यापकों द्वारा अध्यापन, अत्याधुनिक कंप्यूटर विज्ञान, भूगोल प्रयोगशाला, 4,000 पुस्तकों का पुस्तकालय, संपूर्ण परिसर CCTV संयुक्त सेमिनार कार्यशाला एवं शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन, छात्र को लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, 450 प्लस स्टूडेंट और 48 कॉलेज, स्कूल और नॉन टीचिंग स्टाफ। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का संचालन भी होगा। आरओ वाटर की सुविधा। संपर्क करें आइडियल महाविद्यालय, रेलवे फाटक, मालामाथा रोड, बिछीवाड़ा। 0296 4250 235 6375 38 3513 9636 201060। आइडियल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल, BSNL टावर के सामने, तामोद रोड, बिछीवाड़ा। 88901 90639 9950 168844। I am Veer Kalal from Ideal Public Secondary School, Bichwada. I am studying in class 10th. I want to score about approx 90% in my this session. I want to become an IAS officer, and our school facilities are very good and their study environment is best. तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूरम फर्नीचर
सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डूंगरपुर जिले में पंचायती राज अंतर्गत ग्राम पंचायतों के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले ग्राम विकास अधिकारियों और सहायक ग्राम विकास अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कलेक्टर कार्यालय के बाहर काली शर्ट पहन 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। साथ ही वादा खिलाफी आंदोलन के दूसरे चरण का आगाज किया। ग्राम विकास अधिकारी संघ डूंगरपुर के जिलाध्यक्ष कैलाश चंद्र फलोत ने बताया कि 8 माह पहले सरकार ने संगठन से उनकी विभिन्न मांगों को 1.5 माह में पूर्ण रूप से धरातल पर लागू करने का वायदा किया था, लेकिन 8 माह बीत जाने पर ग्राम विकास अधिकारियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। फलोत ने बताया कि सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए ग्राम विकास अधिकारी संगठन ने मोर्चे की रूपरेखा बना ली है। प्रदेश के 10,000 ग्राम विकास अधिकारी समय समय पर उस पर कार्य कर सरकार से अपनी मांगे मनवाने के प्रयास जारी रखेंगे। आज वादा खिलाफी धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। सरकार द्वारा 2 अक्टूबर को जो ग्राम सेवक संघ के साथ जो समझौता किया था वो 45 दिन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बताया गया था कि 45 दिन में इसको लागू कर दिया जाएगा, लेकिन आज दिन तक 8 महीने गुजरने के बाद भी इसके किसी प्रकार के आदेश प्रसारित नहीं हुए। इसी को लेकर सरकार को पिछले समय भी हमने ज्ञापन दिया कि हमारा जो संगठन के साथ आपका जो समझौता हुआ है उसको धरातल पे लागू कर दिया जाए, लेकिन आज दिन तक लागू नहीं हुआ। उसी को लेकर आज वादा खिलाफी आंदोलन हमने यहाँ पे जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर रखा है। आज आगे हमारे स्टेप बाय स्टेप अन्य प्रकार के कार्यक्रम है। 17 को हम समस्त जनप्रतिनिधियों को इस तरह का ज्ञापन देंगे और उनके द्वारा सरकार को लिखवाने के लिए भेजेंगे। 21 तारीख को प्रदेश स्तर पे कार्यक्रम बड़ा होने जा रहा है, जिसको लेकर भी हमने अभी तैयारी कर ली है और राजस्थान के पूरे ग्राम सेवक 10,000 ग्राम पंचायतों में जो कार्यरत सारे साथी वहाँ पे 21 तारीख को जयपुर जाएंगे और सरकार को अपनी मांगों के लिए मनवाने के लिए प्रयास करेंगे। चोरों पर पुलिस की कमजोर पड़ती नकेल का नतीजा यह हुआ कि बीती रात डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र की सिंधी कॉलोनी एरिया में एक निर्माणाधीन मकान को बनने से पहले ही चोरों ने अपना निशाना बना लिया। आमतौर पर हमने निवासरत मकानों से चोरी की अनगिनत वारदातों के बारे में सुना है,
लेकिन बीती रात एक निर्माणाधीन मकान जिसकी छत पर मकान के निर्माण काम में लाए जाने वाले लोहे के सरियों पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। पीड़ित मकान मालिक को घटना की जानकारी सोमवार को मिली, जिस पर मकान मालिक नीलेश जैन निवासी सोनिया चौक ने अज्ञात चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए चोरी की रिपोर्ट पेश कर जल्द से जल्द चोरों को पकड़ माल बरामदगी की गुहार लगाई। ये हमारा मकान निर्माणाधीन जो चल रहा है सिंधी कॉलोनी में, वहाँ पर बीती रात को कुछ चोरों ने चोरी की ऐसा लग रहा है, और लगभग 10-12 हज़ार रुपये के लोखंड के सलिए वगैरह, और वहाँ पर जो छत पर पड़े हुए थे दूसरी छत पे सेकंड मंजिल पर, वहाँ से लेके वो गए हैं। इस संदर्भ में अब आगे कार्रवाई की आशा रखते हैं पुलिस से हम। तो रिपोर्ट दी है कि आपने अभी? हाँ, हमने रिपोर्ट दी है अभी। किसके नाम से दी है रिपोर्ट? ये मेरे नाम से दी है मैंने। क्या नाम? नीलेश जैन के नाम से। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा पुलिस ने शांति भंग के आरोप में 14 जनों को गिरफ्तार किया। बिछीवाड़ा थाना अधिकारी ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा के निर्देशन में जमीनी विवाद के खिलाफ कार्रवाई के अभियान में थाना सर्कल के अलग अलग 5 मामलों में आपस में लड़ाई झगड़ा करने वालों को 14 जनों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। थाना अधिकारी ने बताया कि 10 जुलाई को बिछीवाड़ा थाना सर्कल में जमीनी विवाद को लेकर अलग अलग 5 मामलों में लड़ाई झगड़ा कर अशांति फैलाने के आरोप में मौके पर 14 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी में 11 जने बोखला, 2 आमजना और 1 आरोपी पाल पादर का है। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम में उनी प्रभुलाल, सौनी, कैलाश चंद्र, हेड कांस्टेबल तुलसीराम, प्रकाश सिंह, नरेंद्र सिंह, गोवर्धन, जीवराम, रोहित और चालक विनोद मौजूद थे। माँबाड़ी केंद्र भगोरा फला भरतपुर में आवेदनकर्ताओं को मेरिट के अनुसार चयन करने को लेकर डूंगरपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि जीवत राम भगवान, दीपक, जिग्नेश और लक्ष्मी बारिया ने डे केयर पथ द्वितीय माँबाड़ी केंद्र भगोरा फला नला भरतपुर ग्राम पंचायत पादड़ी पंचायत समिति बिछवाड़ा के लिए आवेदन किया था। अभी तक स्वच्छ परियोजना द्वारा जारी नहीं की गई, जिस पर अभ्यर्थियों द्वारा माँबाड़ी केंद्र पर कार्यरत शिक्षा कर्मी हेमलता भगोरा से पूछताछ की गई, जिस पर शिक्षा कर्मी हेमलता भगोरा और उसके पति ने पोपटलाल भगोरा द्वारा हमारे स्तर पर द्वितीय पद पर मणिलाल पुत्र जीवा तराल को ज्वाइनिंग देने का मामला सामने आया। अभ्यर्थियों ने इसकी शिकायत सोमवार को जिला कलेक्टर पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर की। ज्ञापन में बताया गया कि शिक्षा कर्मी द्वारा बिना किसी मेरिट लिस्ट के आधार पर अन्य व्यक्ति को ज्वाइनिंग दे दी गई है। सर, ये इस तरह का ज्ञापन है कि हमारे वहाँ पे भरतपुर गांव और पादड़ी ग्राम पंचायत में एक माँबाड़ी है जो 2014 में चालू हुई थी। अब अभी क्या है कि सेकंड पद के लिए आवेदन किया था सब लोगों ने, 7-8 लोगों ने किया है, और उसमें क्या है कि जिसका चयन नहीं हो रहा है और उसका वहाँ पे उसको जॉब पे लगा दिया गया है, और इसके लिए हम हमारी मांग ये है कि उसको मेरिट के आधार पर किया जाए, ये हमारी मांग है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को, और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। New Look Central School Sagwara, the pride of Wagad region, has been working with dedication in the tribal area of education. The foundation of a school was laid by our mentor and visionary director Mr. Pradeep Kothari and founder Principal Latha Kothari on 2nd July 1979. New Look School Sagwara is the first CBSE English medium school in the district, working for past 43 years. New Look Sagwara School is subordinate branch of New Look Group of Institutions, whose headquarters is at Lodha, Paswara. Our school is located in peak point of the city with majestic and vast beautiful building having airy, spacious and well-furnished classroom. New Look School Sagwara is known for its academic as well as co-curricular excellence. We have 2 streams, Science and Commerce, which are under the safe hands of most experienced and dedicated faculties under the guidance of Principal Seema Viswan, who has an experience of 25 years in education field. Our school is known for creativity and innovations. We are the first in the district to introduce Promethean boards as teaching aids. Our school is rich in all needed resources which are the need of our well-equipped science labs, appealing library, vast playground, etc. One of the milestones of our journey is pre-primary section,
We are aware of the basic foundation of child. Classrooms are well furnished and decorated. Students enjoy in the lap of lovely nursery park. Students are given full opportunity to learn through playway method and learning by doing. The curriculum is fully based on activities and child psychology. They have hobby periods also to nurture their talent. We provide conveyance facilities from each and every corner of Sagwara city as well as nearby villages. For the harmonious development of senior student, physical education and sports activities are regularly conducted. Your child is in one of the most safe hands for molding the future. Address: New Look Central School, Dungarpur Road, Sagwara. Call 99282 34429 8769 336904. डूंगरपुर के प्रमुख स्थानों पर बनाएं अपने सपनों का आशियाना हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप के साथ। जी हां, अपने सपनों का आशियाना बनाएं हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप के साथ। जी हां, 30 सालों से आपकी सेवा में डूंगरपुर का जाना पहचाना नाम हाल ग्रुप, जहां आपको प्रमुख स्थान जैसे तीजवड़, बोरी, भाटपुर और अन्य स्थानों पर प्लॉट एवं मकान उपलब्ध है। हमारे प्लॉट की विशेषताएं हैं 30 फीट ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, मंदिर, ट्री गार्ड, स्टेट हाईवे के नजदीक। हमारा नाम ही हमारी पहचान, हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप। ऑफिस पता शॉप नंबर 56, बादल महल रोड, डूंगरपुर। संपर्क करें हुजैफा लोखंडवाला 9602494567, यूसुफ लोखंडवाला 8005669870। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. Urban Family Dhaba, perfect destination for breakfast, lunch and dinner at affordable prices. Big pool for pool party, semi-deluxe and deluxe rooms available. Best place to celebrate birthday and kitty parties. Address near Swagat Dwar, NH8 Ahmedabad Road, Udaipur. Call us on 7340020235. उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें
रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साईं सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉलड्रॉप, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090। Dang, dang, dang. Dang, dang, dang. Dang, dang, dang. सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे।
स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे।